हमारी पृथ्वी मुसीबत में है। धरती गर्म हो रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम इसके असर देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल हमें ढूंढना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को गर्म रखती है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। इस ऊर्जा का कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। बाकी ऊर्जा पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा सोख ली जाती है। यह सोखी हुई ऊर्जा ग्रह को गर्म करती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें बाहर जाने वाली कुछ गर्मी को रोक लेती हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं। वे कुछ गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मानवीय गतिविधियां वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रही हैं। इससे ज्यादा गर्मी फंस रही है और पृथ्वी असामान्य रूप से गर्म हो रही है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान काफी बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 19वीं सदी के अंत से पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन इसका हमारे ग्रह पर पहले से ही बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आर्कटिक वैश्विक औसत से 2 गुनी गति से गर्म हो रहा है। इस गर्मी के परिणाम दूरगामी हैं। हम पहले से ही अधिक चरम मौसम की घटनाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने को देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले प्रभावों में से एक ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पिघलना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बर्फ तेज गति से पिघलती है। यह पिघलती हुई बर्फ समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान देती है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों का पिघलना एक बड़ी चिंता का विषय है। इन विशाल बर्फ की चादरों में इतना पानी है कि वैश्विक समुद्र के स्तर को कई मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ये बर्फ की चादरें पूरी तरह से पिघल गईं, तो दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। पानी के तापीय प्रसार के कारण भी समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, यह मात्रा में फैलता है। यह विस्तार समुद्र के स्तर में समग्र वृद्धि में योगदान दे रहा है। तटीय कटाव, बाढ़ और समुदायों का विस्थापन आम होता जा रहा है। सेक्शन 5 बेहद खराब मौसम। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में मौसम के मिजाज को बदल रही है। हम लू, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी अधिक चरम मौसम की घटनाओं का सामना कर रहे हैं। हीट वेव्स अधिक बार और तीव्र होती जा रही हैं। अत्यधिक गर्मी की ये घटनाएं मानव स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर इफेक्ट डाल सकती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में सूखा भी आम होता जा रहा है, जिससे पानी की कमी हो रही है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। साथ ही हम भारी वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देख रहे हैं। इससे विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी का कटाव हो सकता है। बदलती जलवायु तूफानों की तीव्रता और रास्तों को भी प्रभावित कर रही है, जिससे वे अधिक अप्रत्याशित और विनाशकारी हो गए हैं। सेक्शन 6 वन्य जीवों पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का दुनिया भर के वन्य जीवों पर गहरा इफेक्ट पड़ रहा है। कई प्रजातियां तेजी से बदलते जलवायु के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आवास नष्ट हो रहे हैं, खाद्य स्रोत दुर्लभ होते जा रहे हैं और प्रवासन पैटर्न बाधित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू सील का शिकार करने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है, ध्रुवीय भालू अपने शिकार के मैदान खो रहे हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। प्रवाल भित्तियां, जो समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला का घर हैं, पानी के तापमान में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। महासागर अम्लीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि का एक और परिणाम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी खतरा है। कई प्रजातियों को उपयुक्त आवासों की तलाश में ठंडे क्षेत्रों या उच्च ऊंचाई पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि सभी प्रजातियां इतनी जल्दी अनुकूलन या स्थानांतरण करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे उनके विलुप्त होने का खतरा है। सेक्शन 7 मानवीय कीमत। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट केवल पर्यावरणीय नहीं है, वे सामाजिक और आर्थिक भी हैं। जलवायु परिवर्तन पहले से ही मानव स्वास्थ्य,
आजीविका और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। अत्यधिक गर्मी से लू लग सकती है, सांस की समस्या हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। वर्षा के पैटर्न में बदलाव से फसलें बर्बाद हो सकती हैं, भोजन की कमी हो सकती है और कुपोषण हो सकता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि और अत्यधिक मौसम की घटनाओं से समुदाय विस्थापित हो सकते हैं, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। जलवायु परिवर्तन मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है। कमजोर आबादी जैसे कम आय वाले समुदाय, आदिवासी लोग और विकासशील देश अक्सर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। सेक्शन 8 कार्रवाई करना। अच्छी खबर यह है कि हम अभी भी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कदम उठा सकते हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने में देर नहीं हुई है। हर व्यक्ति की भूमिका होती है। हम अपने दैनिक जीवन में स्थायी विकल्प चुनकर अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। इसमें ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करना, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना और स्थायी परिवहन विकल्पों को अपनाना शामिल है। हम उन व्यवसायों और संगठनों का भी समर्थन कर सकते हैं जो स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। सचेत उपभोक्ता विकल्प बनाकर हम बाजार को एक शक्तिशाली संदेश भेज सकते हैं और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और प्रथाओं की मांग को बढ़ावा दे सकते हैं। सेक्शन 9 सरकारों और उद्योगों की भूमिका। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सरकारों और उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता में सुधार और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकारें नीतियां लागू कर सकती हैं। इसमें स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश करना, व्यवसायों और व्यक्तियों को स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करना शामिल हो सकता है। उद्योग क्लीनर उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाकर नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास में निवेश करके और अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करके भी योगदान दे सकते हैं। इस वैश्विक चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। उत्सर्जन को कम करने, ज्ञान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने और विकासशील देशों को निम्न कार्बन भविष्य में परिवर्तन के उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सेक्शन 10 एक स्थायी भविष्य के लिए एक वैश्विक प्रयास। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर के व्यक्तियों, सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा के लिए अभी कार्य करना चाहिए। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत भविष्य बना सकते हैं। हम एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं और ऐसे लचीला समुदाय बना सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सकें। यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि और एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने के बारे में है। सेक्शन 11 आशा के कारण। हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद भविष्य के बारे में आशावादी होने के कारण है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और अधिक लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तकनीकी प्रगति अक्षय ऊर्जा को अधिक किफायती और सुलभ बना रही है। सरकारें और व्यवसाय कार्रवाई करने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए अभी समय है। दृढ़ संकल्प और आशावाद के साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति सद्भाव में फलें फूलें। हमारे पास बदलाव लाने के लिए ज्ञान, उपकरण और सामूहिक इच्छा शक्ति है। आइए हम इस चुनौती का सामना करें और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।